शांति। आज बाबा कहते हैं कि बाबा को लोगों ने जानिन जानन हार कह दिया। बाबा कहते ये मेरी गलत महिमा, मैं जानिन जानन हार नहीं। वो समझते जानिन जानन हार भगवान जो है सबके दिलों को जानता है। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उसको सब जानने वाला है। और बाबा कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, तुम्हारे अंदर में क्या है ये तुम जानते हो, ये मैं नहीं जानता ना। बाबा कहते अगर मैं जानी जानन हार हो भी जाए, अगर वो हम सबके मन की बात जान जाए, बोलकर उनको जान जाए या देखता रहे, तो उसकी स्थिति भी क्या बनेगी, कैसी बनेगी। आज हम दूसरों को थोड़ा देखते रहते तो स्थिति क्या हो जाती। तो बाबा जानी जानन हार का अर्थ ये नहीं है कि मैं सबके दिलों को जानता हूँ, लेकिन बाबा किस बात में जानी जानन हार है, सृष्टि के आदि मध्य और अंत। क्या मनुष्य आत्माएं कैसे इस चक्र में आती है, कैसे 84 जन्म लेती है, बाबा ये सब जाने जानन हार। बाबा कहते बाकी मैं किसी के दिलों को नहीं जानता। तुम्हारे अंदर क्या है तुम देखो, उसको परिवर्तन भी कौन करेगा, हमें वो करना है ना। बाबा तो केवल गाइड करता है, ठीक। फिर आज बाबा ने भी कहा कि सबसे ज़्यादा महिमा किसकी है। आज बाबा ने 3, शिव बाबा के अलावा 3 और किसकी महिमा है।
श्री कृष्ण की और आज बाबा ने कहा है भारत की, गीता की, और साथ में हम ब्राह्मणों की, समय पर तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की, ये तीन की महिमा बाबा कहते सबसे जास्ती है। तुम भारत की महिमा भी सुना सकते हो। तो आज हम बाबा की 17 अप्रैल की वाणी सुनेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जानन हार कहना, उन्हें जानी जानन हार कहना, यह उल्टी महिमा है। उसको जानी जानन हार कहना, ये उसकी उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पति से पावन बनाने। प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है? बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? किसकी महिमा है? भारत की, गीता की और और चैतन्य ज्ञान गंगाओं की, है ना? क्यों महिमा है भारत की? बाबा का बर्थ प्लेस है, भारत ही स्वर्ग बनता है ना? और गीता की महिमा क्यों? गीता से मनुष्य देवता बनते हैं और सर्वशास्त्र शिरोमणि है ना? और हाँ, कृष्ण का भी जन्म गीता से होता है। हाँ, माई बाप है गीता है। और ज्ञान गंगाओं की महिमा, ज्ञान सागर से गंगा लेकर सब आत्माओं को पावन। हाँ, ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर हम सब क्या करते हैं? ज्ञान गंगाएं बनकर दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते, उत्तर है पहला, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही स्वर्ग बनता है। भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। और दूसरा, गीता की भी अपरम अपार महिमा है। गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी महिमा है, बहुत महिमा है। तीसरा है, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंचते ऊंच और बहुत प्यारे थे प्यारा, सभी का माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात
द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है, पहले पहले तुम भारतवासी आते हो, 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते, नरकवासी बनते, वही फिर स्वर्गवासी भी बनेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए पूरे, बाबा कहते वही फिर स्वर्गवासी भी बनते। इस समय सभी नरकवासी है, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा परम अपार है, भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है, भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। भारत फिर से क्या बनने का है? हाँ, क्या बनने का है? पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म ही नहीं है, धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी यह बहुत भूल करते हैं जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सभी के अंदर को वह जानते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। अब अंदर का सबका जान के करेगा क्या वो थोड़ी सुधारेगा। विचार तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना अपने अंदर, अच्छे बुरे, तो उसको कंट्रोल भी कौन करेगा? हम खुद ही करेंगे, तरीका बस वो बताएगा। लेकिन तो बाबा भी कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो, कहते बहुत लोग कहते हैं कि शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते मैं हूँ नहीं, मैं किसी के भी दिल को नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाते ही है पति दुनिया में है, और मैं एक ही बार आता हूँ जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को यह पता नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई से पुरानी सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते, बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। ये शरीर की हो गई अवस्था। फिर बाबा कहते हैं मनुष्य भी ऐसे, बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था, भारत की महिमा अपरम अपार है, इतना सुखी धनवान पवित्र और कोई खंड नहीं है। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच शिव बाबा है। कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ समझ लेते कि ब्रह्मा के द्वारा ये तीनों की रचना। कोई कहते ब्रह्मा का त्रिमूर्ति ब्रह्मा माना 3 मुख या 4 मुख, ऐसे दिखा देते। अब बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा शब्द तो वास्तव में शोभता नहीं, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का रचयिता कौन है? शिव बाबा। अब शिव और शंकर को मिला दिया तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन वास्तव में शिव निराकार है और शंकर आकार है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव न कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, अब शंकर को ऊंच रखते, फिर त्रिमूर्ति शंकर तो कह ना सके। शंकर का कार्य तो विनाश करना है, वो भला स्थापना और पालना का कार्य कैसे करेंगे? शिव बाबा का कार्य है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। करण करावन हर कौन है? शिव बाबा है। बाकी ये लोग भी ड्रामा में इनका पार्ट है, समझो अपने अपने समय का। सूक्ष्म भी, आकार भी और साकार भी किसी का पार्ट है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव। अब शंकर को ऊंच रखते तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव है रचयिता,
गाते भी हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जाननहार कह देते। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वरदान मिलता है। वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह भी हमको समझाते हैं। इसलिए वही नॉलेजफुल, बाकी ऐसे नहीं कि वह जाननहार है। यह भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख जिसको सन्यासी हठ योगी जानते नहीं। ब्रह्म को याद करते। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं, ब्रह्म क्या है? रहने का स्थान, घर। भगवान तो एक निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड, स्वीट होम, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती, वहां से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। जिसने ज़्यादा भक्ति की वैसे वैसे ज्ञान भी उठाते जाएंगे। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक। जन्म जन्म तो उसी को याद करके पुकारा है ना। भक्ति में भी, भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए। अभी सम्मुख मिलन हुआ है, नहीं तो ऐसे ही याद कर रहे थे। जैसे कोई किसी का कोई बेटा अगर दूर देश में रहे तो फोटो देख देख के याद करेगी माँ, है कि नहीं? और बेटा सामने आ जाए तो फोटो लेके थोड़ी याद करेगी, फिर तो बिठा के उसी से बात करेगी, उसी को खिलाएगी पिलाएगी, उसी के साथ अनुभव करेगी उसके प्यार का, उसको प्यार देगी। ऐसी बाबा जब हमारे पास नहीं था, नहीं जानते थे, तो हम अपने अपने तरीके से उसको याद कर लिए। लेकिन अब तो वो सामने है, अब तो परिचय भी दे रहा है, तो अब तो वो सामने बैठ के क्या करो, उसको प्यार करो, उसको याद करो, उसकी श्रीमत पर चलो। तो बाबा भी कहते हैं आत्मा बाप को याद करती है, यह है ही दुख धाम। हम आत्माएं असल शांति धाम की रहवासी, पीछे आए सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए। कहानी याद दिला रहा बाबा। हाँ, कहाँ थे पहले? सुख धाम में, और 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया। लोग तो हम सो का अर्थ क्या समझते? सो हम का अर्थ कि मैं ही आत्मा सो परमात्मा। पर आत्मा ही परमात्मा हो जाए तो कितने परमात्मा हो जाए? फिर किसको याद करे? आत्मा ही परमात्मा हो तो याद किसको करे? फिर बाप कौन और बेटा कौन, दोनों एक हो गए तो इसलिए बाबा कहते ये हमसो का अर्थ तो बाबा ने आके समझाया कि हम ही आत्मा, पहले देवता जैसे थे, फिर हम ही क्षत्रिय बने, फिर हम ही वैश्य, फिर शूद्र, अभी फिर ब्राह्मण बनते। तो बाबा कहते वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ, वह है बिल्कुल रॉन्ग। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ, अनेक धर्म हुए तो मतभेद शुरू हुई। एक धर्म था तो कोई मतभेद की बात दुनिया में नहीं थी। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकता। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो वहाँ संबंध में भी सुख है ना। यहाँ तो संबंध क्या है? बंधन लगने लगा है। संबंधों में रहना नहीं चाहता आजकल व्यक्ति, संबंध से भाग रहा है। क्यों संबंधों से भाग रहा है? क्योंकि अपने ही संबंधों से उसको दुख भी मिल रहा है। बाहर वाला कोई दुख देता है क्या? जिसके संबंध में वही उसके दुख के कारण बनते हैं। इसलिए आज का संबंध दुखदायी क्यों बन गया? क्योंकि हर संबंध में विकार आ गया, और इसलिए कोई भी संबंध सुख देने वाला नहीं।
तो बाबा भी कहते हैं अब वहाँ संपूर्ण निर्विकारी, तो हर प्रकार का सुख है, तन का भी सुख है तो संबंध का भी सुख है। राम सीता को भी 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। हिंसा की तो बात ही नहीं। सतयुग और त्रेता युग में कोई वो हथियार लेकर एक दूसरे पर चलाएंगे ऐसा नहीं। कलयुग में भी हम ऐसी दुनिया में हर समय हथियार लेके नहीं घूमते, बाहर जाते हैं तो सतयुग की दुनिया में और त्रेता युग की दुनिया में हर समय हथियार लेके लक्ष्मी नारायण को घूमने की, राम सीता को घूमने की क्या जरूरत है? उनको क्या अपना डर बहुत रहता है? ऐसा तो नहीं है ना। वास्तव में उनको हथियार रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं हिंसा की तो वहाँ बात ही नहीं है, तुम हो गॉडली स्टूडेंट। अब बाबा हमको सारे रहस्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का खोलते, देवताओं की भी बायोग्राफी पूरी बताते कि देवताएं कौन थे, कैसे थे, कब आए थे, क्या करते थे। हम लोगों को जो बताया गया वो तो सारा क्या है, मिक्स हो गया ना। आज ओरिजिनल शास्त्र भी नहीं हमारे पास, सारा मिक्स होते होते अभी हो गया मिलावटी माल। तो मिलावटी खाने से ताकत आ रही है, किसी में भी नहीं आती। तो बाबा भी कहते हैं तो यह फादर हुआ, स्टूडेंट हो तो टीचर भी हुआ, बच्चे हो तो फादर हुआ, स्टूडेंट बन के बैठे हो तो क्या हो गया, टीचर है। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो वह बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। बाप ही टीचर है, इसलिए कोई फीस नहीं है, इसलिए पढ़ने में कोई डर नहीं, बाप ही टीचर है। और सदगुरु भी हो गया, बस उसके आज्ञाकारी बन के चलो तो गुरु का भी कोई डर नहीं। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते आते, परंतु रावण है कौन ये नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, रावण को जानते माया को भी जानना बहुत जरूरी, रावण को भी, कि दुश्मन है ये तुम्हारा। बाबा कहते हैं ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो रावण को पहचानना आना चाहिए। जब उल्टे विचार आए सोचना रावण का वार हो रहा है, माया का वार हो रहा है। ऐसा नहीं उसको अपना विचार समझ के दुखी हो जाना, उसको समझना ये किसी और का विचार है। ये विचार, ऐसा विचार मेरे मन में तो नहीं आ सकता, ये तो रावण लाने की कोशिश कर, तो उसको स्वीकार नहीं करना। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वो बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भर कर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते मैं तुमको अभी पावन बनाने आया। बताओ, तुम्हें ज्ञान गंगा हो और ज्ञान गंगाओं को ही पावन बनाने आया है। फिर हम पावन बन के क्या करते हैं, दूसरों को भी ज्ञान देकर पावन बनने का रास्ता दिखाते हैं। ये एक जन्म पवित्र बनो, बस एक जन्म क्या बनो, पवित्र। जन्म जन्म हमने भगवान से मांगा, वो सब कुछ देने आया, लेकिन एक जन्म बाबा हमसे अपना ये मांग रहा है कि तुम मुझे इस दुनिया को पवित्र बनाने में अपनी पवित्रता का क्या दो, सहयोग दो। ऐसे बच्चे जो पवित्र बनने वाले हैं उनको ऐसे बच्चों का ही क्या चाहिए, सहयोग चाहिए। तो एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा का कहना नहीं मानेंगे, एक जन्म के लिए तो पूरे क्या रहेंगे, पवित्र। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते, एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते हैं, पूजा करते हैं, उसका साक्षात्कार हो जाता है। वह अल्पकाल के लिए भक्ति करते नीचे उतरते आए, अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए ना, बुद्धि सबकी क्या हुई है, तमो प्रधान, आत्मा तमो प्रधान। अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो।
जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर बाबा से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए। मैनर्स भी कैसे चाहिए? अच्छे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। ये दैवी गुण जो अभी धारण करेंगे वह फिर 21 जन्म चलेंगे। ये ज्ञान भूल जाएगा, योग की विधि भी भूल जाएगी, ध्यान और योग की विधि सब भूल जाएगी हमको। सत्य में क्या जाएगा? जो संस्कार यहाँ डाल रहे हैं पवित्रता के और दिव्यता के, सत्यता के, यही साथ जाने वाले, बाकी नहीं जाएगा कुछ। तो बाबा भी कहते ये दैवी गुण भी धारण करने वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी हैं सबके आसुरी गुण। आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। लेकिन बनेंगे कैसे? वो दैवी गुण भी धारण कब होंगे? जब और ज्ञान और योग हमारा क्या होगा? पूरा होगा। वही उसी से तो ताकत और समझ मिल रही है ना हमको। उसके बिना तो हम दैवी गुण में ठहर नहीं सकेंगे अगर इसकी ताकत नहीं तो। सामने वाला अगर क्रोध में आ रहा है, अब उसके सामने आपको शांत रहना है तो उसकी शक्ति तो चाहिए। अब बिना ज्ञान और योग की धारणा के वो शक्ति काम ही नहीं करेगी टाइम पे। तो उस समय के लिए ही क्या करते हैं हम? जमा कर रहे हैं ज्ञान और योग। जैसे ही विपरीत कोई बात आए, जैसे कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई कैसी भी संस्कार वाली आत्मा मेरे सामने आ जाए, लेकिन मैं अपने गुणों को ना छोड़ूं। इसकी शक्ति ज्ञान और योग से मिलती है और इसलिए ज्ञान योग जरूरी है। और उस समय गुण में ठहरे रहना हमको अपने जरूरी है। इसलिए हमारा स्वधर्म क्या है? कहते हैं शांति, खुशी। ये 7 गुण हमारे, 7 गुणों में रहना ही हमारा क्या है? स्वधर्म है। तो स्वधर्म में हम टिके रहे, किसी और के अधर्म के प्रभाव में ना आए। तो बाबा भी कहते हैं अभी सबके आसुरी गुण है। आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते याद करने की मेहनत करो तो सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की हलाएं पड़ती, फिर कला कम होती जाती है। अभी तो कोई कला नहीं रही। जब ऐसी हालत हो जाती है, जब हमारी कोई कला नहीं रहती है, तब बाप आते हैं। ये अभी ड्रामा में नोट है। हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है तब बाबा चार्जिंग करने के लिए आता है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए, परंतु पाठधारी होकर जानते ही नहीं हैं कि हमारा पाठ कब से शुरू हुआ इस सृष्टि में, क्या क्या हमने रोल किए और कब वापस मेरा रोल पूरा होगा और वापस कब घर जाना है। इस सब चक्र को क्या भूल गए हम सब। अब बाबा याद दिलाते। तो बेहद का बाप कहेंगे ना, अगर पाठधारी होके इस ड्रामा को नहीं जानते तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर यह पतित दुनिया भी विनाश होती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जैसे दिव्य गुण धारण करेंगे तभी स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां या पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तमोप्रधान है तो समझते नहीं हैं, इतने वीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण ही फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चित्रों में ब्राह्मणों को फिर और शिव को गुम कर दिया है विराट रूप में। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो, अपने
अपनी पवित्रता के ज्ञान और योग के बल से। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पदम पदम शुक्रिया जो आपने हमें अपना बना लिया, आप समान बना लिया। विधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण कर ले। ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण कर ले। दूसरा, सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है। सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। फिर वरदान है, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। विस्तार है, जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य, जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी। ऐसे बहुरूपी बन जाओ। ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है। यह अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे।
तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। वरदान एक बार फिर से। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर को हॉस्पिटल जाएगा तो अपना डॉक्टर का ड्रेस पहने, पुलिस वाला पुलिस का ड्रेस पहन लेगा, घर आएगा तो घर का ड्रेस पहन लेगा, है कि नहीं? तो जिसका जैसा रोल होता है वैसा क्या करता है, अपना ड्रेस पहन लेता है। जब जैसा काम है वैसा ड्रेस पहन लेता है, ठीक है। ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। जब इस दुनिया में कर्म करना है तो ये शरीर रूपी ड्रेस पहन के, वस्त्र पहन के अपना काम करो। अब जब यहाँ का काम पूरा हो जाए, ये ड्रेस उतारा शरीर रूपी और फिर सूक्ष्म शरीर के द्वारा फिर निराकारी स्टेज के द्वारा सेवा में लग सकते। तो बाबा भी कह रहे हैं अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने वैसे 5 स्वरूप बताए ना, उस 5 स्वरूप में भी कोई भी स्वरूप का वेश धारण कर लो, कोई भी स्वमान का वेश धारण कर लो। यह अपना ही स्वरूप है, दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा, सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। फिर मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। पहला है मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्म की अच्छी कमाई से अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात ही नहीं है। पूर्व जन्म का अच्छा फल है यह तो हम जानते हैं, कल्प का चक्र पड़ता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बढ़ने की मार्जिन रखी। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापति पाते हैं। तो किस आधार पे बनते? इस ड्रामा के पुरुषार्थ के अनुसार बनते। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वेष ईर्ष्या होती नहीं, वहाँ प्रजा भी सुखी। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई, यह है हमारी अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं, यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है कि कोई मंत्र दे दो जिसका हम जाप करें तो शांति मिल जाए, कोई मंत्र दे दो जिसका जाप करे तो सुख मिल जाए, कोई मंत्र दे दो जिससे मेरे को सफलता मिल जाए। अब बाबा तो यहाँ कौन सा मंत्र दे रहा है कि मन को एक में लगाना शुरू करो, मन को श्रेष्ठ चिंतन में लगाना शुरू करो, आप ही हर काम में सिद्धि, सफलता, सुख, शांति मिलना शुरू हो जाएगी। अब वो भी कोई 1 घंटा 2 घंटा नहीं, निरंतर करना है। श्रेष्ठ चिंतन तो निरंतर करना है। फिर दूसरा है गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं। परमात्मा कहते हैं बच्चे यह गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है। अभी तक लोग यही समझ रहे कि शास्त्रों में भगवानुवाच करके समझ रहे भगवान ने लिखा, पर भगवान ने तो शास्त्र लिखे नहीं, ऋषि मुनियों ने लिखे। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ।
लोगों ने अपनी प्रेरणा अनुसार, ध्यान अनुसार जिसको जो अनुभव हुआ उसको शास्त्रों में लिख दिया। बाकी ये कोई परमात्मा की मत ऐसी नहीं। बाबा कहते मेरी मत तो मैं जानता हूँ, मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ, उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। तभी तो दर दर ढकर खा रहे हैं, इतने बना डाले मंदिर तब भी शांति नहीं हो रही। गीता में भल भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। अब संस्कृत हर किसी को नहीं आती है। अब गरीब बुढ़िया अनपढ़ माताएं भाई वही कैसे वो संस्कृत समझेंगे। तो भगवान ऐसा मंत्र नहीं देगा जो किसी के लिए मुश्किल हो जाए। वो तो सहज मंत्र दे रहे हैं जो हर कोई सहज समझ सके। यह तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। क्योंकि परमात्मा साफ कहता है इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो ध्रुव प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा, जिनको साक्षात्कार हुए थे भक्ति में भी, इन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे। ये तो प्रेममयी भक्ति में मगन हो गए थे। तो शास्त्रवादियों को तो भक्ति में भी अनुभव उतना नहीं हो पाया जितना प्रेममयी भक्ति करने वालों को अनुभव हुआ। लेकिन यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। यहाँ तो बाबा कहते तुमने मेरे बारे में सब झूठी बातें सुनते आ रहे हो, पहले वो भूलो तब मेरी बात समझ में आए। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य श्वासोश्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जल जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं। फिर स्थूल करने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फायदा क्या मिलेगा। प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से ही तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना ये अच्छा काम कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है। चलो बुरा कर्म नहीं कर रहे, लेकिन जो अच्छा कर्म भी अगर करते हैं ना तो उसमें भी बुद्धि फंसी हुई है, उसकी तरफ नहीं लगेगी तो भी कर्म बंधन में फंस गई ना बुद्धि। तो बाबा कहते हैं कर्मों की बंधाई मानी से तो छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। जो विकार जिसके कारण विकर्म होते हैं, जिसके कारण पाप कर्म होते हैं, बुरे विचार आते हैं, बाबा कहते उस विकार को ही निकाल के जला के खत्म करना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। और श्रेष्ठ बीज क्या है? ये ज्ञान का बीज। जितना रोज सुनेंगे तो ये ज्ञान का बीज अंदर में पड़ेगा और फिर श्रेष्ठ कर्म का फल निकलेगा। अच्छा अच्छा, ओम शांति। तो ये थी बाबा की मुरली। आज के 5 पॉइंट लिखेंगे। पहला है नॉलेजफुल। बाबा नॉलेजफुल है और पति से पावन बनाने वाला है ना। तो पहला नॉलेजफुल। दूसरा सबसे अधिक महिमा किसकी है? आज बाबा ने 3 की बताई। एक भारत की, दूसरा गीता की, तीसरा ज्ञान गंगाओं की, जो बाबा से ज्ञान सुनकर दूसरों को देती। और तीसरा है मैनर्स, अच्छे मैनर्स धारण करने। चौथा है जैसा कर्तव्य वैसा वेश। जैसा कर्तव्य वैसा वेश। अब नीचे
यहाँ सेवा कर रहे हैं तो इस शरीर के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन डिटैच होके कर रहे हैं। और 5वां है सबका आदर। छोटे बड़े सबका क्या करो? आदर करो। और आज का चिंतन लिखेंगे, गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? डिटेल लिखो। ओम शांति। अभी बाबा को याद करेंगे।